सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर के गरुड़ पहुंचे। गरुड़ के हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम धामी बैजनाथ गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने गरुड़ क्षेत्र के होटल व्यवसायियों, उद्योगपतियों, उद्यमियों और महिला समूहों से संवाद किया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी बागेश्वर के मंडल सेरा स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम किया। सायकाल मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। रात्रि प्रवास के लिए सीएम धामी बागेश्वर में ही रुके। कल प्रातः वे बाबा बागनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद कपकोट की ओर प्रस्थान करेंगे। कपकोट में मुख्यमंत्री धामी भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे और फिर केदारेश्वर मैदान कपकोट से एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। काली जी को जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान स्वागत करने का कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बागेश्वर, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी प्रतीक चिन्ह देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान और सभी कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी परिवार बागेश्वर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। जोरदार तालियों से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस पावन बागेश्वर आगमन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बागेश्वर दौरे पर बागेश्वर का जो मेरा प्रवास है, इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि मैं यहाँ पर समाज के अंदर जितने भी आयाम काम करते हैं, जितने भी हमारे संगठन काम करते हैं, अलग अलग एसोसिएशन काम करती है, जो समाज में सीधे सीधे जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम जिनके माध्यम से होता है, अनेक फीडबैक मिलते हैं, उन सभी के साथ मैं संवाद स्थापित कर रहा हूँ। आज मैंने गरुड़ में तमाम हमारे अलग अलग संगठन, स्वयं सहायता समूह, होटल एसोसिएशन, हमारे प्रगतिशील किसान, हमारे नवाचार करने वाले, जिन्होंने अच्छे काम करके रोज़गार और स्वरोजगार के क्षेत्र में एक सक्सेस स्टोरी बनाई है, उन सभी के साथ मैंने संवाद किए हैं। किसानों से भी मिला हूँ, विद्यार्थियों से भी मिला हूँ, छोटे नौनिहालों से भी मिला हूँ, यहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही मिल रहा हूँ। इसके बाद हमारी आज समीक्षा बैठक भी है, जिसमें विकास संबंधित कार्यों को और कौन से कार्य यहाँ के लिए करने हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जहाँ पिंडारी ग्लेशियर है, यहाँ कौसानी का जो हमारा इतना पर्यटन का क्षेत्र है, बागनाथ की भूमि है, वैद्यनाथ की भूमि है, सरयू का तट है, अनेक संभावनाएं इस क्षेत्र में। यहाँ कीवी मिशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है, एप्पल मिशन में भी बहुत
अच्छा किसान हमारे काम कर रहे हैं, उन सभी को प्रोत्साहित करना, इस क्षेत्र में पर्यटन, कृषि, स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद, नौजवानों का जो रिवर्स प्लान करना, उन सबको प्रोत्साहित करना और सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरें, उनमें ज़्यादा पेंडेंसी न हो। अधिकारी मौके पर जाएं, मौके पर जाकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करें, समयबद्ध तरीके से सभी समस्याएं जो जनता की तरफ से आती हैं उनको निस्तारित करें और लोगों को अपने कार्यालयों पे ज़्यादा चक्कर न लगाने पड़े। सड़क को भी देखते हुए जा रहा हूँ, गरुड़ से अभी बागेश्वर पहुँचा हूँ, इसके बाद कपकोट तक जाऊँगा। तो दौरे को 2027 अच्छा, मैं देखता हूँ, इसके बारे में भी बात करूँगा। सर, निकट भविष्य में उत्तराखंड में भी एसआईआर होना है, तो विपक्षी बहुत सारी चीज़ें फैला रहा है कि ये अपने कार्यकर्ताओं को करने का है या फिर वोट नहीं देते हैं। नहीं, देखिए उस पर हमको चूँकि ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना है कि चुनाव आयोग करवा रहा है। चुनाव आयोग नियमों के तहत और जो देश की आवश्यकताएं हैं, जो शिकायतें आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, वोटर लिस्टों में जो पहले गड़बड़ियाँ हुई हैं, ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं उनका नाम वोटर लिस्टों में आ गया है, रोहिंग्या हैं उनके नाम आ गए हैं, और जिनके अलग अलग प्रकार के आपराधिक इतिहास रहे हैं, संदिग्ध रहे हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं इस तरह से करा गया। और हम तो उत्तराखंड में उत्तराखंड का देवत्व किसी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और हम पहले ही वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर चला रहे हैं। हम राशन कार्डों का, वोटर आईडी का, आधार कार्ड का, बिजली के कनेक्शनों का, सभी का हम सत्यापन कर रहे हैं। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना हमारा एक अभियान है, लक्ष्य है। हम क्योंकि हमने आने वाली पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को पूरी तरह से एक सुरक्षित माहौल देकर ही जो है काम करना चाहते हैं कि उनके लिए भविष्य में किसी प्रकार की कहीं कोई परेशानी न हो। सर, जो पहाड़ में डेमोग्राफिक चेंज जो रफ्तार आप बोलते भी हैं, लगातार यहाँ बदलाव है, डेमोग्राफिक चेंज में क्या कहना है? देखिए, पूर्व की सरकारों की कमियों के कारण से या वोट बैंक की राजनीति के कारण से इस पर काम नहीं हुआ, लेकिन हमने पिछले सालों में इस पर काम किया है और अब हम आगे इस डेमोग्राफी को ख़राब नहीं होने देंगे। उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर ख़राब नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने अतिक्रमण हटाने का अभियान भी जो हमने चलाया है, उसमें भी अभी तक 10,000 एकड़ ज़मीन, सरकारी ज़मीन अभी तक हमने इन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई है। क्योंकि पहले के समय में था, कहीं भी सरकारी ज़मीन दिखती है वहीं कब्जा करना शुरू कर देते थे, धार्मिक चीज़ों की आड़ लेकर वहाँ पर जो है कोई स्ट्रक्चर बनाकर तमाम ज़मीनें इन्होंने इस प्रकार से अतिक्रमित की हैं। और अभी कोई बहाना बना के कहीं पर किराया थोड़ा ज़्यादा देकर, जहाँ किराया 500 होता है उसको 2500 कर देते हैं, 2500 जहाँ होता है 5000 कर देते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे इन्होंने हमारे यहाँ पर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यहाँ की डेमोग्राफी को ख़राब करने का काम किया है। अब हमने इसके खिलाफ सख्त अभियान चलाया है और जो लोग भी इसमें भी इन्वॉल्व हैं, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। बागेश्वर की प्रमुख नहीं, उस पर काम चल रहा है। धन्यवाद। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।